हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िलॉसफ़ी के बारे में, और अपकमिंग वीडियोस में हम फ़िलॉसफ़ी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, जिसमें हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी एंड अदर ब्रांचेस ऑफ फ़िलॉसफ़ी को डिस्कस करेंगे। मेरा जो बेसिक पर्पस है ये सीरीज़ लॉन्च करने का, इसका यही मीनिंग है कि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि फ़िलॉसफी हर किसी को पढ़नी चाहिए। बेसिक चीज़ें, ऑल्दो हम जैसे लाइफ जी रहे हैं वो एक खुद में एक फ़िलॉसफी है, और हर इंसान अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से जीवन को जीता है। तो उसके एक आइडियाज़ होते हैं, उन आइडियाज़ पे हम एक्शंस लेते हैं, और अपनी डे टू डे लाइफ के जो एक्शंस हैं उसको हम गवर्न करते हैं। तो वो हो गया एक पर्सनल एंगल कि अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है, तो वो भी एक फ़िलॉसफी है। बट इसमें हम थोड़ा एकेडमिक एंगल को भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम इंडियन फ़िलॉसफी को देखेंगे और वेस्टर्न फ़िलॉसफी को देखेंगे। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने जब ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया था अपने ग्रेजुएशन के डेज़ में, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो थिंकिंग है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मेरे बिल्डअप हुए हैं जब मैं इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रही थी। और मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि हमें ये सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे भी ऐड ऑन करवाना चाहिए, क्योंकि वो एक फॉर्मेटिव एज होती है, उसमें हमारी थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। तो अगर हम फिलॉसफी का एंगल भी लेकर आए तो उससे एक बेहतर पर्सनालिटी निखर कर आएगी। क्योंकि यूजली अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें बस ये है कि मार्क्स ले लिए, अच्छे मार्क्स ले लिए तो ये चीज़ कर लेंगे, बट एक्चुअल में जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम हार्डली बात करते हैं। एक्चुअल में जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आप उससे कैसे डील कर रहे हो, अपने आप को कैसे, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे अपने आप को आप कंट्रोल कर रहे हो, वो जो बेसिक स्किल्स होते हैं लाइफ के, वो हमें सीखने में लाइफ लग जाती है। और कभी कभी तो जिस एज में हमें पता होनी चाहिए चीज़ें, हम नहीं सीख पाते। तो बेसिक पर्पस यही है कि हम बेसिक चीज़ों को समझ सकें। और फिलोसफी का अर्थ ही यही है कि जैसे जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, कि जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसका अर्थ आपको फिलोसफी पढ़कर ही समझ में आएगा। और यूजली हम इन्हीं चीज़ों से पीछे भागते हैं कि हम नहीं पूछते अपने आप से क्वेश्चन, हम बस चीज़ें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज सोसाइटी कर रही है। जैसे आपको नहीं पता कि आप सर्टेन चीज़ें क्यों कर रहे हो, बाकी सब कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो। तो एक ठहराव, सोचना, कैसे सोचना है, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फिलॉसफी एक खुद में एक सब्जेक्ट भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अगर फिलोसफी वर्ड्स की बात करूँ तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, फिलो प्लस सोफिया। मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलो मीन्स लव, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोफिया इज विजडम, यानी लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्यार। सिंपल शब्द में अगर मैं कहूँ तो सोचने और समझने की कला को हम फिलॉसफी कहते हैं। और फिलॉसफी ये हमें सिखाता है कि हम बड़े क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। जैसे मान लो, हु एम आई, वी नेवर नो कि हु एम आई एक्चुअली, वाई एम आई हेयर, what is real, and what is the truth, one or many. So these are the simple questions which may seems like simple, but actually we never thought about all these questions. These are the basic questions of our existence, right? So फिलोसफी का काम सिर्फ ये नहीं है कि जवाब देना, लेकिन ये है कि सवाल पूछने कैसे हैं। सो इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट, around 6th century BC in ancient Greece, thinkers like Thales, Pythagoras, and later Socrates, Plato, Aristotle, so all these philosophers, they started asking question, है ना, कि what is the universe made of, how should we live, what is knowledge, and even what is the definition of justice. So all the basic questions which are related to day life. So these philosophers started asking questions कि what is life, what is happiness, ठीक है। बिकॉज इससे पहले लोग जो है वो मिथ्स पे, रिलीजियस स्टोरीज पे विश्वास कर रहे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। बट जब उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो वहीं से फिलॉसफी का हम ओरिजिन देख सकते हैं,
ठीक है. When people started asking questions कि why this is happening, this is happening, so like these are the basic questions when these scholars started thinking and asking. ठीक है. And they started using reason, logic and observation. So वहीं से जो है वो एक बर्थ हुआ है वेस्टर्न फिलोसफी का. ठीक है. लॉजिक से, अपनी डे टू डे ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को समझ कर एक स्टेटमेंट पास करना. Likewise, Indian philosophy around 800 to 500 BC, we saw that Upanishads were written, है ना. Philosophers like Kapila, जिन्होंने सांख्य system, then Gautama न्याय system, and Buddha, he explored the questions like self, reality, liberation. तो यहाँ से जो है वो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का ओरिजिन होता है. सो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक्स, देन सांख्य, योगा, न्याय, विशेषिका, ऑल दिस आर स्कूल्स ऑफ थॉट. और ईच स्कूल ऑफ थॉट एक अपनी आइडियोलॉजी दी है, एक मीनिंग ऑफ लाइफ दिया है, मीनिंग दिया है कि संसार कैसे है. तो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. और डिफरेंट सिविलाइजेशंस होंगी जैसे ग्रीस, इंडिया, चाइना. तो हमने देखा है कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस में ये जो वेव है ये थी कि लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, है ना, लाइफ से रिलेटेड, नॉलेज, रियलिटी से रिलेटेड, कि हाउ फिलोसफी इज कनेक्टेड टू आवर डे टू डे लाइफ. देखो, लाइफ में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, समटाइम्स वी वॉलंटरली थिंक ओवर आवर डिसीजंस एंड समटाइम्स वी डोंट जस्ट थिंक ओवर आवर डिसीजन, वी जस्ट फॉलो इट. और यूजली जो हमारी डे टू डे हैबिट होती है उस पर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपना एक रूटीन फॉलो करते हैं. बट सम टाइम जब एडवर्स सिचुएशन आती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. तो हम किस तरह से सोच रहे हैं, किस सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, तो वो सब फिलॉसफी ही है. ठीक है. और ये हमें सिखाती है कि हमें कैसे सोचना है, एक गिवन सिचुएशन में हमें किस तरह से लॉजिक अप्लाई करना है, कैसे हमें बेस्ट आउटकम्स लेकर आ सकते हैं. ठीक है. जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि आपके बिफोर फाइटिंग विद अ फ्रेंड यू पॉज एंड थिंक कि व्हाट इज़ द राइट वे टू हैंडल दिस, whether the fighting is the solution or to resolve any conflict peacefully. So this is also like how to think, है ना, or how to control your desires and emotions. Sometimes when we behave like over emotional, so we don't apply our logic. And like for example, there is a traffic, so instead of getting angry at a traffic, you focus on listening to music or learning something. You can utilize your time. So this is just approach or the way how you think and how you behave in a certain situation. Sometimes people are good, but when all of a sudden adverse situation comes into their life, we come to know the real nature of the person, ki how that person is tackling the problem. So how to tackle day-to-day problems in a calm way, in a good way. So this is what this teaches us. And to know better, you should know yourself in a better way ki who am I, है ना, then only we can deal with the situations. So it also helps to improve relationships, like to teach it teaches us like how to respect and empathy, forgiveness. ठीक है. And also to understand someone's point of view before judging them, है ना. So it also strengthens relationship when we start seeing things from the perspective of other person. So yeah, this is connected to our day-to-day life. Okay. So the next point is so how philosophy helps. First is clarity of mind. So it teaches us how to think clearly and ask questions. ठीक है. फैक्ट्स और ओपिनियंस, इमोशंस को समझने में हेल्प करता है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब हम खुद को अच्छे से जानते हैं, अपनी वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सो वी ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द सेल्फ इम्प्रूवमेंट कि खुद को कैसे इम्प्रूव करना है. हम तभी कर पाएंगे जब हमें अपना मालूम होगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा चीज़ें हैं. बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स जब हम किसी सिचुएशन को बहुत एंगल से एनालाइज करते हैं, है ना, वर्स्ट भी और बेस्ट भी, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि हमें किस तरह से कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है गिवन सिचुएशन में. तो बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है.
पीस एंड हैप्पीनेस में like it teaches us to control desire and emotions, so for real happiness. So of course it helps to build a peace and happiness. Or and overall, I feel that quality of the society decided by the quality of how each individual thinks. So of course when each individual is thinking critically, logically, then of course it builds a better society, right? So दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये हमें सोचना, समझना और बेहतर इंसान बनाना सिखाता है, ठीक है? और ये हमें क्लैरिटी देता है, विजडम देता है और एक बेटर सोसाइटी बनाने का रास्ता दिखाता है। सो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन फ़िलॉसफिकल थॉट्स की, जिसमें हम सबसे पहले चारवाक फ़िलॉसफी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay, thank you so much for watching this video, and keep thinking and keep growing. Thank you so much.